साथियों, मैं नवलेश कुमार। आज आपको हम एक फिजिक्स का टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं जिसमें लॉजिक गेट के बारे में आप सुने होंगे। लॉजिक गेट क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले आपसे लॉजिक गेट अगर पूछता है तो थोड़ा यहाँ हम लिख कर कुछ बता देते हैं। लॉजिक गेट तो जिस परिपथ, यहाँ थोड़ा सा परिभाषा भी लिख देते हैं। जिस परिपथ का पहचान सही या गलत यानी कोड वर्ड होता है। जैसे आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो उसमें 1 या 0 से दर्शाया जाता है कोड वर्ड। जैसे रविवार हो गया, सोमवार हो गया, उस तरह से नंबर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पहचान सही या गलत से किया जाता है, किया जाता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। अभी क्या कर रहा है कि जो परिपथ होगा, परिपथ के जिसके मार्ग से होकर बिजली गुजरती है उसे परिपथ बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझना है कि जिस परिपथ का पहचान सही या गलत से किया जाता है उसे हम लॉजिक गेट बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि ये लॉजिक गेट होता है क्या है। परिपथ तो समझ गए कि परिपथ से गुजरता है, ये बताया किसने था? तो ये देखिए, सबसे पहले बुलियन ने बताया था और इस नियम को सबसे पहले जॉर्ज वुल ने साबित किया और उसका परीक्षण भी किया। गेट का प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन होते हैं लॉजिक गेट का? सबसे पहला मिलेगा आपको एंड लॉजिक गेट, यानी एंड गेट बोलते हैं इसको, एंड गेट। दूसरा में मिलेगा आपको और गेट, 15 नंबर तो हो गया, और गेट। और तीसरा मिलेगा आपको नॉट गेट, नॉट गेट। ये 3 तरह के प्रमुख होते हैं। अब इन 2 के ज्वाइंट से क्या बनता है, उसके 3 के ज्वाइंट से क्या बनता है, किसके ज्वाइंट से क्या बनता है, ये हम लोग इसमें समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एंड गेट क्या है। तो एंड गेट के बारे में जो आपसे प्रश्न करेगा कि एंड गेट क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा एंड है लास्ट में। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं ए एंड डी, एंड लास्ट में डी आ रहा है। सबसे पहले इसका चित्रण करके आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? चित्रण करके बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ डी है तो यहाँ हम डी के जैसा ही ये होता है, इस तरह से लिख दिए और यहाँ लिख के यहाँ हम काट दिए। चलिए, ये हो गया। तो यहाँ ये डी के जैसा कुछ होता है। इसमें परिपथ को इस तरह से इंगित किया जाता है। परिपथ, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक? और इसके जो इधर से निकलेगा, यानी जो इसका आउटपुटिंग होता है, ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट में जो निकलता है इसे हम वाई से दर्शाते हैं। अब इसे बुलियन ने, वैज्ञानिक बुलियन ने जो समीकरण को व्यक्त किया था, वह समीकरण क्या हो जाता है? इनका बुलियन, इनका जो समीकरण था y = a प्लस b, प्लस नहीं, सॉरी, इसमें तो इंटू हो जाता है, प्लस नहीं इंटू, इतना हो जाता है। अब इसका हम लोग एक सारणी तैयार करके समझेंगे कि किस प्रकार ये होता है, ठीक है? इसका सारणी हम लोग तैयार करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ क्या हो गया, ये समीकरण हो गया y = a × b। इस समीकरण को हम लोग सिद्ध करके देखते हैं ये होता कैसे है। सबसे पहले एक इस तरह के आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए, ये क्या है, ये एक बैटरी है। यहाँ एक बैटरी लगा दिए हैं, यहाँ एक बैटरी लगा दिए हैं। अब ये जो बैटरी हम यहाँ लगाए हुए हैं, यहाँ से कनेक्शन जाएगा। इसका जो आउटपुटिंग होता है, जो आपको हम तैयार करके दिखा रहे हैं, जैसे इसका सारणी मान लीजिए कि इस तरह से हम व्यक्त करते हैं, इस तरह से। तो यहाँ हम व्यक्त कर दिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए कर दिए और यहाँ बी, और यहाँ y = a × b। 16 के 2 है यार, 16 का 2 है, ये है। अब देखिए, यहाँ देख रहे हैं
कि यहाँ बैटरी से कनेक्शन जा रहा है। याद रखिएगा जहां स्विच ऑन होगा वहां 1 होगा और जहां स्विच ऑन नहीं होगा वहां 0 से दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ से कनेक्शन हम यहाँ जब ले जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि स्विच तो ऑफ है, यानी इसमें सटेगा तब जाके ऑन कहलाएगा। तो जब इसमें ऑफ है तो यहाँ से पहले एक यहाँ हम कर देते हैं। जब यहाँ इसको हम इसमें लगा दिए, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। जब बैटरी से ला दिए तो ए वाला कनेक्शन हम दे दिए, जिसमें कनेक्शन सट जाएगा यानी ऑन हो गया स्विच, उसको 1 से दर्शाते हैं और जिसका नहीं है उसे 0 से दर्शाते हैं। तो देखिए जब यहाँ हम 1 कर दिए, ये अभी नहीं हम इसमें स्विच ऑन किए हैं, तो स्विच ऑन नहीं है तो क्या होगा, ये 0 होगा। और दोनों में जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी बल्ब जलेगा। ये बल्ब है, यहाँ हम बल्ब लिख देते हैं, बल्ब जो है नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन जब बैटरी से यहाँ से चला और यहाँ तक आया, यहाँ स्विच ऑन होगा तब तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, उसका आउटपुट जो होगा 0 होगा। कोडिंग मोड में आएंगे तो अगर दोनों को कर दे तो, जैसे मान लीजिए कि इस स्विच को भी ऑन कर दिए और इस स्विच को भी ऑन कर दिए, दोनों ऑन हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। 1 में 1 से जो होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब आपका बल्ब जल जाएगा। अब आते हैं यहाँ एक और समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हम यहाँ हटा दिए और इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तो यानी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो लॉजिक गेट को 0 और 1 से क्या करते हैं, हम उसको इंगित करते हैं। तो इस तरह से आपको मिलेगा, यानी एक बैटरी है और यहाँ से हम चले हैं। ये देखिए आपका रहा एंड गेट। तो किस तरह से काम करता है एंड गेट, चित्र ऐसा होता है एंड गेट का, कुछ सामने इस तरह से इसका बनता है और इस तरह आपको हम इमेजिनेशन करके दिखाने का प्रयास किए। अब समझ लेते हैं और गेट के बारे। अब देखिए यहाँ और गेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। ये जो होता है यहाँ देखिए आर जो है, इसके ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, तो डी के जैसा ही होता है, यानी इसका चित्र इस तरह से हम बना दिए और यहाँ से लाकर ऐसे हम बना। यहाँ भी आउटपुटिंग जो होता है 2 होता है परिपथ के रूप में, और यहाँ से ये लेते हैं। अब यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ ये y हो गया। इसका बुलियन समीकरण क्या होता है, y इजकल टू a प्लस बी, यानी दोनों आपस में क्या होता है, जुट जाता है, a प्लस बी। अब इस पर भी हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फटाफट इस तरह से स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ ये कर दिए, फिर यहाँ बैटरी लगा दिए, इसको B मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं। और यहाँ एक बल्ब लग गया, बल्ब लग गया। अब देखेंगे ये किस तरह से काम करेगा इसका। देखिए फिर स्ट्रक्चर एक बनाते हैं हम, यहाँ स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। अब ये देखिएगा ये क्या हो गया आपका, ए बी और y इजकल टू a प्लस बी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो बैटरी है और यहाँ से अगर करंट देते हैं, अगर यहाँ से करंट आप देंगे तो यहाँ जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो इस स्विच को अगर हम ऑन कर देते हैं, यानी ये स्विच को ऑन कर देंगे तो 1 हो गया। तो अब देखिए जब यहाँ स्विच को हम ऑन कर दिए, यहाँ आएगा, देखिए यहाँ स्विच को ऑन कर दिए, यहाँ आ गया, यहाँ से बल्ब जल जाएगा, क्योंकि यहाँ जब ऑन हो गया तो यहाँ से यहाँ बल्ब के पास चला आएगा। तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इसमें शून्य नहीं आना चाहिए। तो 1 आ गया तो बल्ब जल जाएगा। अब आगे आते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं ऑफ और ऊपर वाले को भी ऑफ छोड़ देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0, तब बल्ब नहीं जलेगा। एक और ले लेते हैं, अगर दोनों को ऑन कर देते हैं, तो दोनों को ऑन कर दिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो अब ध्यान रखिएगा बुलियन समीकरण में जोड़ने पर यहाँ 1 आप जोड़िएगा तो 2 होगा, लेकिन वहां जोड़ा नहीं जाता है, 1 ही होता है, क्योंकि 0 और 1 कोड से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ 1 कर देंगे, बल्ब यहाँ भी जल जाएगा। तो ये रहा आपके सामने और गेट। देखिए नॉट गेट क्या होता है, लास्ट है ये नॉट गेट।
इसके बारे में देखिए क्या होता है। इसका कुछ चित्र इस तरह से होता है और इस तरह से यहाँ से एक ही जाता है और यहाँ एक बीच में मूल बिंदु जो होता है उसके लिए काट लेता है, तो यहाँ से फिर बढ़ता है। अब क्या होता है, यहाँ ए से करेंगे इंगित और इसको वाई से इंगित करेंगे। समीकरण क्या हो जाता है, y इजिकल टू ए और ऊपर डैश देते हैं। डैश का मतलब उसका विलोम होता है, यानी उल्टा। इसमें स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा और स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। देखिए इसमें अब क्या करना है इसको, तो जब इस तरह के आपको मिलेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है और यहाँ हम एक तैयार कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ दो ही को लेते हैं, ए और वाई बराबर ए डैश, ये हो गया। अब देखिएगा इसका जो ये तो हम यहाँ दे दिए हैं, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। यहाँ हम एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ और इस तरह से कर देंगे यहाँ, फिर यहाँ आएंगे, ये हो गया और यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए। इसमें से गुना करिए, ठीक है, यहाँ आपका बैटरी है, बैटरी बैठ जाओ उधर, और यहाँ बल्ब है। ये स्विच, इसमें एक ही स्विच होता है। ध्यान रखिए कि इसमें ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है। यहाँ हम ए कर देंगे। अगर देखिए यहाँ ए स्विच खुला है, यानी ए स्विच खुला छोड़ देंगे, यहाँ 0 हो गया। तो अब देखिए जब कुछ भी नहीं किए हैं, इसको ऑफ ही छोड़ दिए, तो यहाँ से करंट दिया जाएगा, तो यहाँ से होकर देखिएगा कि यहाँ स्विच ऑन नहीं है, तो इसमें होकर बल्ब तो जल जाएगा। इसलिए इसका जो होता है, यानी यहाँ 1 होगा तो यहाँ इसका उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ बल्ब आपका जल जाएगा। और यहाँ अगर बल्ब को यहाँ हम इस तरह से कर देते हैं तभी बल्ब जल जाएगा, यानी यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 1 हुआ। यानी इसमें ध्यान रखिएगा, उल्टा होगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करिएगा तो ऑन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो ये रहा गेट 3 प्रकार के होते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताइएगा।